हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। हम आज है द्वारका एक्सप्रेसवे पे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम हैं सेक्टर 113 में। सेक्टर 113 में आज हम आपको 1DXP M3M का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट तो काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है, कि इसके बारे में हम नया क्या बताएंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको पता लग जाएगा नया क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था 4 से 5 महीने पहले, सबसे पहले हमने इसकी ये वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, बट मुझे अब लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत है इस प्रोजेक्ट में, तो इस पर वीडियो बनानी चाहिए और आपको जानकारी देनी चाहिए। जैसा कि आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है, जून के महीने में द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का पार्ट ओपन होने जा रहा है। तो उससे पहले हम चाहते हैं, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, तो आपके सामने हम कुछ ऑप्शंस रखना चाहते हैं, जिसका एक पार्ट ये है 1DXP का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम और भी प्रोजेक्ट्स आपको बताएंगे, ताकि आप द्वारका एक्सप्रेसवे को शुरू होने से पहले अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा एकदम से प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो शूट अप होगा। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। हर बार की तरह मेरे साथ विपुल है, इनसे हम सवाल करेंगे, वो सवाल आपके ही होंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, इसको क्यों खास बनाती है, आज उस लोकेशन पे भी हम बात करेंगे। तो विपुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भूपेंद्र। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। 1DXP स्मार्ट वर्ड का प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, ये एक 17 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है, बैंग ऑन मेन द्वारका एक्सप्रेसवे। जैसे कि आपने बताया, इस सेक्टर 113 की ये लोकेशन है, विच इज़ 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। कुछ ही सेक्टर्स हैं, जैसे 113 और इसके बिल्कुल बैंग ऑपोजिट 111, जो दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट हैं, दिल्ली मेट्रो के सबसे क्लोजेस्ट हैं। और यहाँ से दिल्ली का रिजर्व ग्रीन्स एरिया भी आपके टावर्स से, आपके बिल्डिंग से आराम से दिखता है। सो हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे अब। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट का मॉडल है। इस प्रोजेक्ट के मॉडल की सहायता से हम इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएंगे, इसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट रेरा में क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, जो शायद आपको अभी तक कहीं वो जानकारी देखने को ना मिली हो। आइए शुरू कर लेते हैं, इस मॉडल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले बैंग मेन एक्सप्रेसवे पे ये प्रोडक्ट है, 150 मीटर वाइड रोड। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो आप देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। 150 मीटर ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, अर्बन एक्सप्रेसवे है ये पहला। जी विपुल, आप बता रहे थे। जैसे हम इसकी एंट्री पे देखें, सो एंट्री पे देयर इज़ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विच वुड बी अ रिटेल स्पेस ऑफ 3 स्टोरी। यहाँ पे 3 मंजिल का एक बहुत छोटा सा रिटेल स्पेस है, जिसकी एक्सेस बाहर से रहेगी और अंदर के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी नीड्स को भी केटर करेगी। उसके बाद देयर इज़ अ ग्रैंड एंट्री जो अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर लंबी है, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कमर्शियल ब्लॉक है, आप देख रहे होंगे, विच वुड बी अ फ्यूचर डेवलपमेंट। यहाँ पे एक ऑफिस स्पेस की प्लानिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा नीड है। सबसे पहले हम आपको टावर्स की थोड़ी सी प्लेसमेंट बता देते हैं। दिस इज़ टावर 1, जिसको हम टावर ABC से डिनोट करते हैं। टावर ABCD, तो ये फ्रंट के 4 टावर्स, टावर A, B, C और D है। उसके बाद अगले 4 टावर, टावर E, टावर F, टावर G और टावर H हैं। उसके बाद टावर I, J, इन सब की फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो आने वाले टाइम में कंपनी इनको लॉन्च करेगी। सो बेसिकली अगर हम टावर E, F, G, H की बात करें, तो इनके जो इंटरनल यूनिट्स हैं वो लगून फेसिंग है, और अगर हम इनके पीछे वाले यूनिट्स की बात करें, तो इनके पीछे वाले यूनिट से जो फेसिंग है वो दिल्ली ग्रीन्स की है। पीछे पूरा दिल्ली का रिजर्व ग्रीन्स है। और अगर हम टावर A, टावर B, टावर C और टावर D की बात करें, तो अंदर वाले यूनिट्स अगेन लगून फेसिंग है, और इसके बाहर वाले यूनिट्स सिटी फेसिंग है। सो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि कौन से टावर्स का बैक यूनिट्स दिल्ली ग्रीन्स फेसिंग है और कौन से टावर्स के बैक यूनिट्स सिटी फेसिंग है। सो आई विल रिपीट इट। टावर A, टावर B, टावर C, टावर D के पीछे वाले यूनिट्स सिटी फेसिंग हैं। टावर E, F, G, H के पीछे वाले यूनिट्स
दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स फेसिंग है और अंदर वाले यूनिट्स आपके लगून फेसिंग हैं। सो प्रोडक्ट की बहुत बड़ी खासियत है, इसमें मैन मेड एक लगून बनाया जा रहा है विच वुड बी वेरी नाइस। किड्स का वाटर प्ले एरिया है। देयर आर 2 क्लब हाउसेस, बेसिकली 3 क्लब हाउसेस। एक क्लब हाउस डेडिकेट किया गया है बिल्कुल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, और जो दूसरा क्लब हाउस है वो डेडिकेट किया गया है इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि जिम्नेजियम, स्नूकर टेबल, स्क्वॉश कोर्ट, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, क्रेच एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बीच में काफ़ी एक्टिविटीज़ दी गई हैं सोसाइटी में, जैसे कि अलग से टेनिस कोर्ट्स दिए गए हैं, अलग से बास्केटबॉल कोर्ट्स दिए गए हैं। ऑल दो सारे कार पार्किंग इसमें आपकी बेसमेंट है। देयर इज़ नो व्हीकुलर मूवमेंट एक्सेप्ट गेस्ट की पार्किंग के। और इसके बीच में बिल्कुल फंक्शन लॉन दिया गया है, सिटिंग डेक्स दिए गए हैं, और जो लगून बॉडी है उसके आउटर पे आपके ओपन रेस्टोरेंट्स दिए गए हैं। सो प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ एपिटोम ऑफ लग्जरी। और इसकी अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो एलिवेशन बहुत ही काम कंपोज्ड और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। आपने प्रोजेक्ट को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से समझ लिया है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है। अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन से साइजेज़ हैं, ताकि आप समझ सकें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रोजेक्ट में फिट बैठती है या नहीं। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा, इसके क्या क्या साइजेज़ है। सर देखिए, इसमें सबसे पहला साइज़ जो है विच दैट इज़ 2.5 बेडरूम का साइज़ है। 2.5 बेडरूम का जो साइज़ है दैट इज़ 1377, ऑल्दो वो 95% सोल्ड आउट है, उसमें ज़्यादा कुछ स्टॉक बचा नहीं हुआ। ओके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला साइज़ है 3.5 बेडरूम। 3.5 बेडरूम मतलब 3 बेडरूम प्लस स्टडी। ओके उसका साइज़ है 1806 स्क्वायर फीट जी। उससे आगे बढ़ते हैं। उसका अगला साइज़ है 2015 विच इज़ 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी एरिया, जिसको हम सर्वेंट क्वार्टर भी बोलते हैं। उसके बाद साइज़ आता है 4.5 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी एरिया विच इज़ 2597 स्क्वायर फीट। सो ये इसके बेसिक साइजेस हैं। टोटल कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है ये? 17 एकड़ का प्रोडक्ट। अभी फेज़ 1 आया है। फेज़ 1 आया है। फेज़ 1 कितने एकड़ में आया है? ये ना कंसोलिडेटेड है 17 एकड़ में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि फेज़ 1 कितने एकड़ में आया है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी फेज़ 1 में 6 टावर्स लॉन्च हुए। फ्यूचर में ये जो हम देख रहे हैं, आगे आपको स्पेस दिख रहा है, फ्यूचर में हम यहाँ पे और डेवलपमेंट देखेंगे। बिल्कुल, मैं गलत बोल गया, 6 नहीं, टोटल फॉर फेज़ 1 में 8 टावर लॉन्च हुए। 8 टावर, ABCDEFGH। ओके। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो भी नई डेवलपमेंट्स हैं उनमें डेंसिटी ज़्यादा ही है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट मेन एक्सप्रेसवे पे, मेन चौड़ी रोड्स पे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया है इन पे वो TOD में दिया है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रांजिट मतलब जो बेसिक एमिनिटीज़ आपको मेन हाईवे से होके मिलती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने ही आपको हाई डेंसिटी प्रोवाइड की, तो डेवलपर्स को बनानी ही पड़ेगी। यही पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता था। बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर, या जो भी मेन एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट हैं, उनकी हाई डेंसिटी को लेकर शिकायत करते हैं। उसमें बिल्डर का मुझे नहीं लगता बहुत कोई बड़ा दोष है, और बिल्डर की तरफ से हम बैटिंग भी नहीं कर रहे। जो रूल है, रेगुलेशन है, हम उसकी बात करें। TOD के तहत इसमें लाइसेंस मिला है, जिसमें ज़्यादा FAR मिलता है, तो ज़्यादा हाई डेंसिटी पे बिल्डर प्रोजेक्ट को ला सकता है। यही वजह है कि इसमें हाई डेंसिटी है, और इसके अलावा और कोई दूसरी वजह नहीं है। मैं ठीक हूँ? आप बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, आप ये बताइए कि अगर कोई ग्रुप हाउसिंग एक 12 मीटर रोड पे आएगी या एक 24 मीटर रोड पे आएगी, तो उसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो बदल जाएगी। वो TOD में लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल रेजिडेंशियल FAR में मिलेगा, उसमें डेंसिटी कम होगी। अब आप खुद बताइए, आप कहाँ रहना चाहेंगे, 24 मीटर रोड पे या एक वाइड 150 मीटर रोड पे ही रहना पसंद करूंगा। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज़ अ गवर्नमेंट रेगुलेशन, इट इज़ नॉट अबाउट द बिल्डर। अगर ये M3M है या स्मार्ट वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई और भी डेवलपर होता, तो उसको जो स्कीम के तहत FAR मिलती, उसको उसी हिसाब से फ्लैट्स बनाने पड़ते। अभी की बात करें
तो अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? प्राइस में एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं मई के महीने में, हम तब के प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर आप 6 महीने बाद वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे लगता है प्राइस कुछ और होगा, तब आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा, तब लेटेस्ट प्राइस आपको जानने को मिलेगा। तो अभी के प्राइस की बात करें, क्या प्राइस है? सर अभी इसका प्राइस है 12,950 रुपीज़। यस, इस पे 450 रुपीज़ का इनॉग्रल डिस्काउंट है, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस हैं लाइक EDC, IDC, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप एंड रेस्पेक्टेड PLC। जो भी आप अपार्टमेंट लेंगे उसकी जो भी रेस्पेक्टिव PLC होगी, चाहे वो लगून की हो, चाहे वो सिटी फेसिंग की हो, चाहे वो दिल्ली ग्रीन फेसिंग की हो, वो एप्लीकेबल होगी। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा बेसिकली जिसमें लिखा हुआ है गेट अप टू 40% डिस्काउंट। ये क्या है? ये बहुत अमेजिंग एक स्कीम कंपनी लेके आई है दिस मंथ, wherein they are giving you up to 40% discount. Please don't mismanage it by understanding कि 40% का डिस्काउंट है। हाँ, कुछ लोग up to 40%। अप टू 40%, कुछ लोग समझ लेते हैं कि 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये क्या हो गया। इसका फसाड बहुत खूबसूरत लगा, इसके फसाड के बारे में आप बताइए। ऐसा देखिए, इसका फसाड थोड़ा सा एल्यूमिनियम और मेटालिक टच का है और बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है, डार्क ग्रेइश एंड गोल्डनिश। सो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगता है। सो मैं बात कर रहा था इस पे 40% अप टू 40% डिस्काउंट की। सो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि 40% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको, एक करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 60 लाख की मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये जो डिस्काउंट है ये पेमेंट लिंक्ड है। कैसे है? इसमें एक पेमेंट प्लान है, 30% अभी देना है आपको 30 डेज़ में, 40% आपको देना है जब इसकी पूरी सुपर स्ट्रक्चर बन चुकी होगी। जब मैं सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आई मीन टू से दैट द सिविल वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड टिल टॉप फ्लोर। पूरा टॉप फ्लोर का सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर बचा हुआ 20% आपको देना है जब हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, और 20% जब देना है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जब कंपनी रिसीव करेगी। ओके, राइट। लोगों को कन्फ्यूजन होती है 30, 40, 30 में कि आखिरी का जो 30% है वो सीधा आपको पोजेशन पे देना है। ऐसा नहीं है। 30% की 2 ट्रांचेस होती हैं, 20 एंड 10। 20% आप देते हैं एप्लीकेशन ऑफ OC पे, और 10% आप देते हैं जब एप्लीकेशन ऑफ OC रिसीव हो जाती है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इसके अलावा कोई और पेमेंट प्लान जो अभी चल रहा हो यहाँ पे? इसके अलावा आप 1090 में जा सकते हैं। 1090 में ऑल्दो ये आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। 1090 इज़ वेरी सिंपल, यू पे 10% फ्रॉम योर पॉकेट, 75% हैज़ टू बी फाइनेंस्ड बाय अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और बचा हुआ 15% आप पोजेशन पे देते हैं। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ जो आप 75% बैंक से लेते हैं, वाई दिस इज़ कॉल्ड सबवेंशन स्कीम, जो आप 75% बैंक से ले रहे हैं उसकी जो EMI है, जो प्री इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो डेवलपर बियर करेगा टिल द टाइम यू गेट द पोजेशन। तो इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है लोन के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सबवेंशन स्कीम उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनकी जेब से पोजेशन तक सिर्फ 10% लगे हुए होते हैं। तो पोजेशन के बाद जितना भी अप्रिसिएशन आता है वो आपके 10% की इक्विटी को इंक्रीमेंटल वैल्यू पे लेके। यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, एक सवाल ये सबवेंशन से जुड़ा है। कुछ लोग जब सबवेंशन प्लान देखते हैं तो उनके मन में ये शंका आती है कि बैंक ने तो सिर्फ 24 महीने या 18 महीने के लिए सबवेंशन प्लान को पास किया है, और प्रोजेक्ट को बनने में कम से कम 3 से 4 साल, 4.5 साल भी लग सकते हैं। तो 2 साल के बाद बिल्डर की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक आपको पोजीशन होगी जब तक वो EMI पे करेगा। बट 18 महीने का तो सबवेंशन में लोन पास किया गया है, तो लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि 18 महीने के बाद क्या उन्हें EMI पे करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लेते हैं। जी सर, ये आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से आता है, जो ऑफ कोर्स हमेशा सॉल्व हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबवेंशन स्कीम कोई भी बैंक या तो 18 महीने की देगा, या 24 महीने की देगा, या मैक्सिमम 30 महीने की देगा, राइट। सो सबवेंशन का मतलब क्या है? सो इट विल बी अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन अ क्लाइंट, डेवलपर एंड द बैंक। सो जो भी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है वैसे वैसे बैंक आपके बिहाफ पे, एक क्लाइंट के बिहाफ पे डेवलपर को पेमेंट करता है, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग आपस में बैंक की और डेवलपर की है कि हम आपसे जो भी पैसा लेंगे, जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो पहले ही डिडक्ट करके पैसा लेंगे, ठीक है। सो बैंक इज सेफ, आपको सेफ है ही है, नहीं तो सेफ है ही है। होता क्या है, जब जो भी टाइमलाइन होगा, चाहे वो 18 महीने का, चाहे वो 24 महीने का, चाहे वो 30 वो एक्सटेंड हो जाएगा। वो टाइमलाइन ख़त्म होने के बाद 6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। और इसका जो प्रमाण है वो ये है कि डेवलपर एक क्लाइंट से MOU करता है,
देयर इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर विच सेज कि आपके और हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक पोजेसन नहीं आएगा हम आपका इंटरेस्ट पे करेंगे। किताबी बातें करें तो 100% ऐसा ही है कि 24 महीने या 30 महीने का आपको सबवेंशन मिलता है, बट डेवलपर मेक्स श्योर कि अगर वो 30 महीने तक पोजेसन ना दे पाया, जो ऐसा ही होता है, इतने बड़ा प्रोडक्ट 36 महीने से पहले डिलीवर नहीं होता, तो पास्ट रिकॉर्ड्स में भी, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड्स था, चाहे वो M3M का स्काई सिटी था, उनमें भी 24 महीने 30 महीने की सबवेंशन थी। वो आज तक जिसके पोजेसन डिलेड है, या डिलेड मैं नहीं कह सकता, 36 महीने या 40 महीने में जो प्रॉमिस थे वो आपके एक्सटेंड हो चुके हैं। और वही मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता था, अगर इस तरह सिर्फ 18 महीने या 24 महीने के लिए सबवेंशन प्लान होता तो बिल्डर सिर्फ एक बार इस तरह की गड़बड़ कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। और M3M की बात करें तो M3M के लगभग हर प्रोजेक्ट में आपको सबवेंशन प्लान देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि 18 महीने के लिए सबवेंशन प्लान आया है और प्रोजेक्ट आपको 4 साल में मिलेगा, तो बीच का जो गैप है वो आपका जो सबवेंशन प्लान है उसको एक्सटेंशन मिलता रहेगा। अब हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। दिल्ली वालों की अक्सर ये कंप्लेन रहती है, या कंप्लेन क्या है, या इच्छा रहती है कि हम गुड़गांव में तो जाना चाहते हैं, बट गुड़गांव में जाने के साथ साथ हम रहना चाहते हैं दिल्ली के पास। हम चाहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट हो कोई जो बिल्कुल दिल्ली के पास हो, ताकि हमें दिल्ली वाला फील बना रहे गुड़गांव में रहते हुए भी। तो ये प्रोजेक्ट आपकी उन सब इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पे है। और ये दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पे जो प्रोजेक्ट है, इसकी क्या लोकेशन है, क्या इसके बेनिफिट्स है, वो आज हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आइए हमारे साथ। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मैप है। इसमें समझाया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे को, इसमें समझाया गया NH8 की क्या कनेक्टिविटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट UER के बारे में भी इसमें बताया गया है। हम बात कर रहे थे स्मार्ट वर्ल्ड के 1DXP के प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे बताया गया। ये देखिए 113 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के आसपास क्या चीज़ें हैं, और ये प्रोजेक्ट आपके सामने है, ये देखिए, और इसके आसपास क्या चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं क्या बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। आइए मैप की सहायता से हम समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि जब भी आप कोई डिटेल में चीज़ें बताएं तो आप कोई मैप के माध्यम से हमें समझाएं। तो आइए आज समझ लेते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे को भी समझ लेते हैं, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को भी समझ लेते हैं, आसपास की जो चीज़ें उनको भी समझ लेते हैं। सो भूपेंद्र जी, सबसे पहले हम इस लोकेशन की एडवांटेज बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये लोकेशन क्यों इतनी स्ट्रेटेजिक है, राइट जी। सो सबसे पहले हम इसके फ्यूचरिस्टिक लैंडमार्क्स बताएंगे। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है, विच इज़ IIC, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे पहले दिल्ली में प्रगति मैदान था, बहुत ही हाई लेवल पे बन रहा है। सारे एक्सपोज, सारी कन्वेंशंस, जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं वो यही होने वाली है, विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। इट इज़ इन दिल्ली, और सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है, which is a kind of एयरपोर्ट के पास सोच समझ के शायद गवर्नमेंट ने बनाया है कि डेलीगेट्स आते हैं वहाँ पे इस तरह का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया का कन्वेंशन सेंटर है। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा डिप्लोमेटिक एनक्लेव की। अभी हमारी जो एम्बेसीज हैं वो बहुत स्कैटर्ड है। कुछ आपकी आनंद निकेतन में है, कुछ आपकी शांतिवत पे है, कुछ आपकी चाणक्यपुरी में है। तो उनको सबको कंसोलिडेट करके डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनाई गई है, विच इज़ ऑल्सो 5 to 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन। आप ध्यान से समझिएगा कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव यहाँ से 5 मीटर दूरी पे होने का कितना बड़ा एडवांटेज है। इट विल बी लाइक अ VIP एरिया जो आपके आसपास है। इट विल बी अ ल्यूटिन जोन जो आप दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में देखते हैं, बहुत VIP। मुझे लगता है कि इसके यहाँ पे होने से इस एरिया का जो कमर्शियल स्पेस है या कमर्शियल है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। उसके बाद हम बात करेंगे भारत वंदना पार्क की। करीब 200 एकड़ का ये है, 200 से 225 एकड़ का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स, जिसमें बहुत सारी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी होंगी। उसके बाद 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी। ये सारी चीज़ें दिल्ली में है। हम आपको बता दें, ये हम कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना चाहते कि ये गुड़गांव में है, बट हम आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पे है। जितना दिल्ली वालों के लिए इसकी दूरी होगी इन चीज़ों की, उतनी ही दूरी इस प्रोजेक्ट में रहने वालों की इन चीज़ों के लिए होगी। इसलिए हम ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, विच विल बी 15 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस लोकेशन।
जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स या ऐसे बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट्स होने की बिल्कुल संभावना है। फिर अभी तक हमने बात की दिल्ली की, अब हम बात करेंगे गुड़गांव का सबसे बड़ा लैंडमार्क विच इज साइबर सिटी। साइबर सिटी एक्चुअली यहाँ से 20 मिनट्स की दूरी पे। इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है। आज प्रेजेंट सिचुएशन में भी जब द्वारका एक्सप्रेसवे फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल नहीं है, उस केस में भी आज सिर्फ 30 मिनट की दूरी है। तो जब पूरी चीज़ बन जाएगी, एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, इट विल बी अप एंड रनिंग, तो सिर्फ 20 मिनट लगेंगे वहाँ से। दूसरी बात करें, अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, होटल्स कुछ हैं, कुछ आ रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जाएगी। बात करें डीपीएस है, इसके अलावा और भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, सन सिटी, शीतला माता हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, मॉल्स हैं, विकास मॉल है, वो दिल्ली की तरफ पड़ता है, लेकिन गुड़गांव के में भी कई मॉल्स हैं जो तैयार हो चुके हैं, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, और होटल्स भी हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो बिल्कुल इसके सामने ही है प्रोजेक्ट के, 0 किलोमीटर, मतलब आपको अपने घर से द्वारका एक्सप्रेसवे दिख जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की सिर्फ इतनी दूरी है इस प्रोजेक्ट से, इसलिए 0 किलोमीटर कहा जाता है इस प्रोजेक्ट को द्वारका एक्सप्रेसवे से। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट 7 मिनट की दूरी पे है। मेट्रो की बात करें, मेट्रो 3 मिनट की दूरी पे। हम उस मेट्रो की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में है, सेक्टर 22 में दिल्ली का द्वारका का मेट्रो स्टेशन है, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूईआर की। यूईआर क्या है मैं बता देता हूँ। ये अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड है। ये आपको सोनीपत और पानीपत के यहाँ से निकाला गया है दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए। अलीपुर होता हुआ, आपका रोहिणी होता हुआ, नजफगढ़ होता हुआ ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल जाएगा। और साथ में ये यूईआर आगे की तरफ शिव मूर्ति से जाएगा। शिव मूर्ति को जिसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे कहते थे वो यूईआर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब जो 7 मिनट की दूरी पे होगा। ये फ्यूचर में कुछ है जो आने वाली चीज़ें हैं। NH8 की बात करें तो NH8 सिर्फ 15 मिनट की यहाँ से दूरी पे होगा। अब इस प्रोजेक्ट की और ज़्यादा जो आसपास की चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। सो देखिए, बेसिकली हम आपको समझा चुके हैं कि सेक्टर 111, 113 क्या है। मैं फिर एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। तो ये हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। सो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट M3M की कंसोलिडेटेड एक टाउनशिप है जिसको स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट बोला जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ सेक्टर 113 एंड सेक्टर 111। M3M के पास सेक्टर 111 में अप्रॉक्सीमेटली 174 एकड़ का लैंड पार्सल है और सेक्टर 113 में अप्रॉक्सीमेटली 60 एकर्स का लैंड पार्सल है, जो कुछ डेवलपमेंट स्मार्ट वर्ल्ड के थ्रू होगी, कुछ M3M के थ्रू होगी। सेम इज़ द केस विद सेक्टर 111। सो ये सेक्टर, दोनों जो सेक्टर है 111 और 113, ये बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे है। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, यहाँ से रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू हो रही है, यहाँ से मेजर कमर्शियल डेवलपमेंट शुरू हो रही है। अगर हम सेक्टर 111 और 113 की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़े कमर्शियल आने वाले हैं सेक्टर 111 में और सेक्टर 113 में, विच विल बी सपोर्टेड बाय, जो हमने पहले बात की, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भारत वंदना पार्क, other social and commercial activities which are going to happen in the very closest area of द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली। उनके वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा यहाँ के रेजिडेंशियल को और यहाँ के कमर्शियल को। सो अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP विच इज़ इन सेक्टर 113। तो क्यों ये सेक्टर 113 और 111 एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सेक्टर है, मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन की एडवांटेज बताना चाहूँगा। हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ बैंग ऑन द मेन द्वारका एक्सप्रेसवे। पहले ये द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे था, अब द्वारका एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी इतनी शानदार कर दी गई है। यहाँ पे देखने वाली बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड द्वारका लिंक रोड विच इज़ UER2। ये UER2 जैसे कि आपने बताया पानीपत और सोनीपत से निकलता हुआ नजफगढ़ होते हुए रोहिणी होते हुए मेन एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट करेगा। सो अगर हम सोनीपत या कुंडली बॉर्डर से आ रहे हैं तो एक्सप्रेसवे UER से आपको एक्सप्रेसवे सोनीपत ही क्यों, हम पानीपत से उसके आगे करनाल अम्बाला से आ रहे हो, हम एयरपोर्ट आना चाहते हैं, हम सीधा UER पकड़े और एयरपोर्ट आ सकते हैं। आपको मात्र 1 घंटे का डिस्टेंस लगेगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये UER जो रोहतक बेल्ट है, रोहतक है, जींद है, भिवानी हिसार है, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि बहादुरगढ़ से इसका एक और पार्ट है UER का जो बहादुरगढ़ से निकल रहा है, 7-8 किलोमीटर लंबा है और आगे जाके नजफगढ़ में UER पे यहाँ पे वो मर्ज हो जाता है। तो जो रोहतक, जींद, भिवानी हिसार के लोग हैं
वो भी इस UER का फ़ायदा उठा सकते हैं और एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। राइट, और ये UER एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए आपका दिल्ली जयपुर हाईवे तक पहुंच रहा है। सो द द्वारका लिंक रोड UER 2 इज़ गोइंग टू टेक 1 ईयर्स टाइम टू कंप्लीट। उससे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का आपका इनॉग्रेशन जैसे कि गुड़गांव वाले पार्ट का करने वाले हैं जून में। उसके बाद भी इस एरिया को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। बट जिस दिन ये UER 2 भी कनेक्ट हो जाएगा उस दिन ये लोकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। आप ये मेन गुड़गांव से बिल्कुल हटा देगी इस लोकेशन को। जो मेन गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड है, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये बिल्कुल आप समझिए दिल्ली का पार्ट आ जाएगा। सो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जहाँ तक हम बात करें IGI एयरपोर्ट की और एरो सिटी की, वो भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएंगे। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, 113 जो आप सेक्टर देख रहे हैं रेजिडेंशियल सेक्टर है, इसके साथ कमर्शियल सेक्टर है 114। गुड़गांव में सिर्फ 3 ही कमर्शियल सेक्टर है, सेक्टर 29, सेक्टर 88 और सेक्टर 114, जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल पीछे होगा। यहाँ पर आपको कमर्शियल देखने को मिलेगा और इसके आसपास भी कमर्शियल हब बहुत बड़ा आ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी सेक्टर 114 में काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। कुछ रिटेल ऑप्शंस हैं जैसे VSR, कुछ SCOs की ऑप्शन है जैसे कि पारस के SCOs हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्पेस के SCOs है। अगर मैं 113 की बात करूँ तो 113 में सबसे पहली कमर्शियल डेवलपमेंट आई थी M3M के SCOs की, जो कि 3 से 3.5 लाख में लॉन्च हुए थे। आज अप्रॉक्सीमेटली 5,75,000 रुपये से 6 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड में ट्रेड होते हैं। उसके बाद M3M ने लॉन्च किया M3M कैपिटल वॉक, विच वॉज 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर का उसका फ्रंटेज था। अब M3M is going to launch the biggest commercial of Dwarka Expressway, or you can say the biggest commercial of Gurgaon in sector 111। बहुत जल्दी उसमें भी लॉन्च हो जाएगा। जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की और डेवलपमेंट होगी, जब हमें लगेगा कि थोड़ी हैबिटेशन और बढ़ने लगी है, कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है, तो आने वाले टाइम में और भी कुछ कमर्शियल पड़ा है जो कि आगे लॉन्च होगा। M3M की बात करें तो M3M ने 2022 में एक पहला अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करा था M3M कैपिटल करके। वो 113 में लॉन्च किया था, ये रहा। उसके आगे ही M3M कैपिटल वॉक है। अब सुनने में जो आ रहा है वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। इसका सेकंड फेज़ जल्द ही लॉन्च होने वाला है M3M कैपिटल का। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ इस वीडियो में नया सीखा होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। विपुल जी ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ना सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताया बल्कि आपको यहाँ की जो लोकेशन है उसका क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर है, आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप भी नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज भी हमें कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।